हेलो नमस्कार। कितना फनी है ना बिग बॉस 16 का ये वाला सीजन। हमने देखा था कल के एपिसोड में एक पोपट एक पंछी आजाद हुआ तो घर के अंदर एक कुत्ते का प्रवेश हो गया। मतलब एक गया एक आया, ये ताना बाना चलता ही रहता है। अंकित गया तो अब्दू आ गया, पोपट गया तो कुत्ता आ गया। वैसे इस एपिसोड के एंड में हमें जो इनसिक्योरिटी दिखाई दी है, ये जो दूसरी मंडली है, ये लोग 24 घंटे शिव शिव करते रहते हैं। शिव अगर सो रहा है तब भी ये लोग शिव की ही बातें करते रहते हैं। शिव तो शिव, इन लोगों की शिव के माइक से भी फटी पड़ी है कि शिव का माइक यहाँ पर लटक रहा है। बताइए, इतने ये लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। वैसे एक बात अक्सर हर सीजन में रिपीट में करता हूं कि जो विनर होता है उसका फोकस ट्रॉफी रहता है और जो लूजर्स होते हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विनर के ऊपर रहता है। लेकिन एक बात और हम देखते हैं कि जो लूजर्स हैं, बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, वो इन लूजर्स को ही ट्रॉफी पकड़ा देते हैं। जबकि ये लूजर्स कितने बड़े वाले लूजर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लूजर्स और बाहर इनके जो चेले चपाटे हैं, ये तो बिग बॉस मराठी का जिक्र कर सकते हैं, वहां के गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं। लेकिन जब पलटवार करने हम कूदते हैं मैदान में तो तुरंत इन लोगों के अंदर बहुत सारे ज्ञान उमड़ने घोड़ने लगते हैं। फिर वो ज्ञान की उल्टियां ये कमेंट सेक्शन में आकर के कर देते हैं कि भैया वो गड़े मुड़ते हैं, वो अंकी की एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी शादी हो गई, क्यों पास्ट को ड्रैग कर रहे हो। हम पास्ट को ड्रैग कर ले तो बहुत ज्यादा हाई तो वह मच जाती है। तुम भी बिग बॉस मराठी को ड्रैग कर लो तो वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम तुम्हारी जग्गा की उल्लू वेब सीरीज का मेंशन कर दे, अरे यार डीएस के भाई वो तो बाहर की बात है, क्यों बातें कर रहे हो। लेकिन बिग बॉस मराठी की बात वो तुम कर सकते हो। मतलब तुम करो तो सही, और पलटवार करने जब हम कूद जाएं, अरे यार डीएस के होमवर्क करके आओ यार, अरे यार डीएस के वो तो पास्ट की बात है, ओ माय गॉड डीएस के प्लीज यार क्यों ड्रैग कर रहे हो पास्ट को। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। मुझे लिटरली काफी मजा आया। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मैंने 2 वीडियो डाले वो अंकी के ऊपर, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे ना तो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब मैंने एक चीज अच्छे से समझ ली है कि ना अपना बीपी बढ़ाना है या फिर गुस्से से जवाब नहीं देना है, उस गुस्से को क्रिएटिव तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करना है। तो क्रिएटिव तरीके से मैंने कुछ वीडियो डाले हैं आज दिन में, आप देखिएगा, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। और जो चक्रव्यूह मैंने रचा उसमें कैसे सारे जग्गा फैंस फंस गए, मुझे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई है। जब मैंने अंकी की 8 साल पुरानी एक क्लिप डाली जहां वो एक कोई शायना करके लड़की के साथ बोल रहा है कि वो गर्लफ्रेंड है, फटाक से कूद पड़े जग्गा फैंस कि भाई पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। लेकिन जिस तरह से कल रात के एपिसोड में विकास ने बिग बॉस मराठी का मेंशन करा तो सारे जग्गा फैंस अपना ये लॉजिक छोड़ करके हाँ 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 ये था ये था ये था। वो मतलब वही जो सलमान खान ने पॉइंट प्रूव किया ना वीकेंड का बार में कि महान महिला ये करे तो सही, कोई और करे तो गलत। इनका डिसीजन किसी और का डिसीजन, अरे व्हाट द फक इज दैट। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसी जग्गा वैसे ही उसके दोगले फैन। वो तो शिव को नीचा दिखाने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए सारी हदें पार कर देंगे, लेकिन अगर पलटवार करने हम कूद जाएंगे ना तो 1760 तरह का हमें ज्ञान दिया जाएगा। खैर, यहाँ एपिसोड की हम बात कर लेते हैं। तो इस एपिसोड की जो शुरुआत होती है, एक चीज हमने देखी, अक्सर शिव और सुंबुल डांस करते रहते हैं और साथ में सृजिता भी। लेकिन हमने एक दिन पहले देखा था जिस तरीके से सुंबुल का दिमाग खराब कर दिया था साजिद ने, जिस तरह से वो बुली कर रहा था साजिद खान को, क्या कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। हमने एक वीकेंड पहले भी देखा था जहां पर अब्दू के पीछे ये हाथ धो करके पड़ गया था, बड़ 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 करे ही जा रहा था, आई एम द विलन करके। और हमने कल रात के एपिसोड में देखा खाम में वो सुंबुल के पप्पा की पोएम का मजाक बना रहा है, एक तरह से वो बुली कर रहा था। और ये सारी चीजें किस कदर हर्ट कर रही थी सुंबुल को, ये सब हमने देखा। और शायद इसी वजह से, इसी माइंडसेट में वो उठी थी, तो एंथम को उसने एंजॉय नहीं किया। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाद से जो रायता जो हर मॉर्निंग में देखने को मिलता है, टीना हालांकि यहाँ पर इससे पूछती भी है ना साजिद से कि साजिद जी आप क्या ब्रेकफास्ट बनाओगे, वहीं मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस करके मस्ती मजाक का माहौल चलता रहता। तो ये अच्छा भला खुशनुमा माहौल चले, ये चीज अर्चना को कैसे पसंद आ सकती है। अर्चना ने तो एक ही चीज सीखी है, रंग में भंग डालना। मुझे लग रहा है कि अर्चना के जो पीआर वाले कहिए या फिर जिन लोगों से अर्चना ने बिग बॉस की टीचिंग्स या ट्यूशंस लिए हैं, उन लोगों ने अर्चना को सिर्फ 2 ही चीजें सिखाई हैं। पहली चीज, चिल्लाओ, बात का बतंगड़ बनाओ, और दूसरी चीज, जो भी मुद्दा बनाओ वो किचन से बनाओ। तो किचन में कलेश करना ही इसका अर्चना का सबसे प्राइमरी एजेंडा बन चुका है। और आज के एपिसोड में भी हमने यही देखा, साफ सफाई के नाम पर वो शालीन नहीं कर रहा है, स्टैंड से पंगा लेने लगती है। और जो प्रोमो हमने देखा जहां पर क्या बन रहा है, चाय या दूध ऐसा कुछ बन रहा है, वो उछल के गिर रहा है, वो जो भी बर्तन वगैरह है वो इधर से उधर फेंक रही है। मतलब यही सब सीखा है अर्चना ने। और अर्चना के फैंस को ये चीजें इंटरटेनमेंट लगती हैं। भाई अपनी अपनी सोच होती है,
मुझे तो अर्चना की ये हरकत एकदम थर्ड क्लास लगती है। जब आपको लगता है कि अर्चना का गेम जो है ना वो सही ट्रैक पर आ चुका है, वैसे ही वो वहां पर हग्गा है ना तो हगना शुरू कर देती है। क्या मतलब इन फालतू चीजों का यार, कि किचन के ऊपर कलेश करना, थोड़ा सा और भी तरीके से खेल को खेल लेना चाहिए। लेकिन अर्चना ने और जग्गा ने तो भाई और तरीके से खेल खेलना ही सीखा है। अच्छा हाँ, जब ये दोनों सहेलियां और साथ में बौंदरिया को मिलाकर दूसरों की बॉडी शेमिंग करती थी, और इसने अर्चना ने गौरी को क्या बोला था, रोड के किनारे बैठे रहने वाली, तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन, बॉडी शेमिंग या फिर ऐसी कुछ नहीं थी क्या? ये जग्गा जिसके ऊपर अर्चना के तीर उड़ करके वापस आ गए हैं, तो इसको सडनली बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग सब दिखने लग गई। लेकिन जब अर्चना दूसरों के साथ यही व्यवहार करती थी, तब तो ये जग्गा बहुत दांत फाड़ फाड़ के हंसा करती थी अपने मग्गा के साथ है। तो एक चीज आपको क्लियरली दिख रही है, और वो है जग्गा के डबल स्टैंडर्ड्स। जब तक जग्गा हग्गा की खास दोस्त थी और ये दोनों सहेलियां मिलकर के दूसरों की बॉडी शेमिंग कहिए, एज शेमिंग कहिए, याद है ना आपको वो MC स्टैन कपड़े चेंज कर रहा था, तो ये हग्गा ने क्या उसको ढांचा वाचा बोला था, उसके कूल्हे इतने हैं या फिर कच्छा ऐसा है, और ये जग्गा ने उसे रोका नहीं था, मजे ले रहे थे। और बाहर इसकी जो गुहर और एंडी की जो मंडली है वो क्या कह रहे थे, यार ये तो गर्ल्स टॉक है यार, गर्ल्स ऐसी हरकतें कर सकती हैं, गर्ल्स ऐसी हरकतें करे तो चलता है। एंड यकीन मानिए ये हरकत जो अर्चना ने और इसने प्रियंका ने की थी, यही हरकत कोई लड़का कर देता तो समाज उन्हें कैरेक्टरलेस बोलता, मिसोजिनिस्ट, शोवेनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोलता। खैर 100 बातों की एक बात यह है कि ये जग्गा जो कि आज ऑब्जेक्शन ले रही है कि अर्चना ने ऐसा बोला, कान के पास से निकली, रेपटा लगा दूंगी, ये बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, और ये बातें किससे कर रही है वो? टीना से और शालीन से। ये शालीन वही है ना जिसने इसको प्रियंका की जो पर्सनैलिटी को पूरा एक्सरे कर मारा था, CT स्कैन कर मारा था कि अर्चना की तारीफ हो रही थी तो है मोगेम्बो, है मोगेम्बो। काश कोई इन्हें क्लिप दिखा दे कि प्रियंका के बारे में टीना और शालीन की थॉट प्रोसेस क्या थी, लेकिन क्या है कि कोई क्लिप दिखाई जाती है नहीं, तो इनको क्या कि गलत फहमियों में जीने दो। गलत फहमी से मुझे एक बात याद आई कि अर्चना को सबसे बड़ी गलत फहमी है कि उससे लोगों को फुटेज मिलता है। जैसे वो MC स्टैन को बोल रही थी फुटेज लेने आ गया, फुटेज लेने आ गया, MC स्टैन ने अच्छे से आईना दिखाया इसको शेमड़ी बोल करके, और जिस तरह से ये अब्दू के पास जाकर के नाच रही थी, अब्दू से फुटेज ले रही थी। अर्चना को बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उसकी ये गलत फहमियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये अर्चना की गलत फहमियां, उसका स्टैंड से फालतू में पंगा लेना, फिर जग्गा के बारे में बोलना कि काम चोर है, नल्ली है, फ्री फंड का खा रही है, दूल्हा चला गया इसको भी उड़ा दूंगी, तो अर्चना अपने अलग ही अतरंगी दुनिया, अपने अलग ही ख्यालों की दुनिया में घूमती रहती है, भूतनी की तरह, पिशाचनी की तरह, गला फाड़ फाड़ के ऐसे कर करके, कभी स्टैन से पंगा, कभी सृजिता से पंगा। वैसे कैप्टन तो सौंदर्या भी है, लेकिन सौंदर्या से ये अर्चना एकदम तमीज के लहजे में ही बात करती है। और सृजिता के पीछे जब ये पड़ी थी, मुझे याद आ रहा है कि ये वही अर्चना है ना जिसने सृजिता की एंट्री के टाइम पर, नहीं, री एंट्री के टाइम पर बहुत ज्यादा सखी सहेली वाले तेवर दिखाए थे। तो अर्चना किसी की सगी नहीं है, वो यहां पर फिर से साबित कर रही है। वही हम देखते हैं कि अब्दू जो है ना, उसकी री एंट्री के बाद से निम्रत और साजिद के गुर्दे छिले पड़े हैं। कितना दोगला है ये साजिद खान, ये खुद आगे बढ़ बढ़ के लोगों को बुली भी करता है, और फिर ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि सामने वाला जो है आते से बोले जहां बना तुझे ग्रेट हो, तोहफा कबूल हो। इसने अब्दू ने बाहर जाकर के सब देखा है। अब्दू जब बाहर गया उसके पहले हमने देख ही लिया था किस तरह से अब्दू के एक्सपेंस पर इन लोगों ने लाफ्टर अर्न किया था। उसकी पीठ पर वो लिख दिया था टट्टी वाला, उसके बाद मस्ती मजाक कर रहे थे। अब्दू बाहर गया, बाहर जाकर उसने सब देख लिया कि सबसे बढ़िया और सबसे जो रियल बॉन्डिंग है ना, वो सिर्फ शिवदू की है। इसीलिए अब्दू ने आते से ही सबसे गर्मजोशी से वो शिव के साथ ही मिला था। और बाहर जाकर वो देख गया है कि निम्रत उसे यूज कर रही है, साजिद उसे यूज कर रहा है, तो भाई अब्दू में थोड़ी सी स्पाइन और थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और बाहर उसकी टीम ने बोला होगा, पेरेंट्स ने भी बोला होगा कि भैया साजिद जो है वो तेरा यूज कर रहा है, तो अब्दू क्यों अपने आप को इस्तेमाल कराने के लिए वापस से साजिद और निम्रत के पास जाकर के बैठ जाए। आप देखिए कि साजिद और निम्रत अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं। ये वही साजिद है और ये वही निम्रत है जो कि डिस्टेंस, प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की बातें कर रहे थे। आज जब अब्दू ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो भी इनके गुर्दे छिल रहे हैं, घनघोर इनको प्रॉब्लम हो रही है। और इस गर्दुल्ले साजिद के अपने लॉजिक सुने थे। अब्दू, यू केम टू इंडिया, यू केम टू बिग बॉस, दैट्स व्हाई यू बिकेम फेमस। अब्दू ने अच्छा जवाब दिया था, नो ब्रो, बिफोर एंटरिंग इन बिग बॉस 50% ऑफ माय फैंस वर फ्रॉम इंडिया। तो क्या चूरन चिपकाना चाहता है ये साजिद खान? खाम खाम में खुद को एक गॉड फादर वाली इमेज देना चाहता है कि अगर ये साजिद नहीं होता तो फिर अब्दू इतना फेमस नहीं होता। मतलब यार गलत फहमियां, इतनी गलत फहमियां हैं साजिद को
कि पूछो ही मत। वेल इसी दौरान हम एक चीज देखते हैं कि निम्मो नहीं, मिस ब्रांड जो है वो स्टैन को कुछ गिफ्ट देती है सीक्रेट सेंटा बनकर या सेंटा क्लॉज बनकर के। उन्होंने सोचा था कि यार पिछली बार की तरह कहीं यहाँ पर भी स्टैन को कोई पावर मिल गया तो मुझे नॉमिनेशन में ना डाल दे, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने तो यहाँ पर ऐसी कोई नौबत ही नहीं आने दी। लेकिन स्टैन भी समझ गया कि क्या मस्का पॉलिश कर रही है, तो स्टैन बोलता भी है, नहीं भाई लोग, ये अपन को अपना जो क्या बोलते हैं साजिद का रहता है ना कि ग्रीस माय पाम, फिर करवा लो अपना काम। तो यहाँ पर स्टैन बोल देता नहीं नहीं, अपन किसी मस्का पॉलिश में नहीं आएगा रे, अपन अपने हिसाब से किसी का भी नॉमिनेशन वगैरह अपनी मर्जी से करेगा, अपन वैसे भी झुंड में नहीं चलता। स्टैन का ये स्वैग, ये अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा। एनीवे इसी दौरान हम देखते हैं कि विकास, जिसके कि भयंकर रूप से कल बिग बॉस ने गुर्दे छील दिए थे, सवेरे उठते से वो शिव के पास आता, देख भाई मैं तेरे को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, ऐसा वैसा। शिव ने उसको बिल्कुल रॉयली इग्नोर कर दिया। अब ये विकास कितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, विकास यहां पर इस सीजन के अंदर पर्पसली उसे शिव को टारगेट करने के लिए ही भेजा गया है। ये विकास जो कि बड़े मुखौटे की बातें करता रहता है, क्या सिर्फ उसे शिव का ही मुखौटा दिखाई दे रहा है? साजिद खान का मीटू वाला स्कैंडल, उसके ऊपर क्या इसके बम में दम है बात करने का? नहीं बोल पाएगा। ये जग्गा जो कि मुखौटा लगाए घूम रही है सती सावित्री का, इसकी जो उल्लू की जो वेब सीरीज थी उसके बारे में बात करने की दम है इसके अंदर? नहीं है। और शालीन, जिसको किसने गुलाम बोला था और टीना को फेक बोला था, कितनी विडंबना और कितनी कॉमिकल सिचुएशन है ना कि ये विकास जो कि शालीन को गुलाम बोलता था, शालीन का गुलाम बनकर के बैठा हुआ है, दूसरों के मुखौटे उतारने की बात करता है। क्या इसने एक बार भी घर के अंदर शालीन और दलजीत का जो केस है जहां पर फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस जो भी हुआ था उसके बारे में इसने मेंशन किया? नहीं, वो बातें नहीं करेगा। लेकिन बिग बॉस मराठी की सारी बातें ये निकाल के लाएंगे, और जब इन्हें पलटवार के रूप में हम करारा जवाब दें तो सबके गुर्दे छिल जाते कि भैया 8 साल पुराना मैटर है, पुरानी बात क्यों कर रहे हो, तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। सुनने में आया कि कुछ अशुद्ध अंकल वापस से बौरा गए हैं, पगला गए हैं, और वो पर्पसली शिव को गलत दिखाना चाहते हैं। भाई साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, बिग बॉस मराठी की रिव्यू मैं करता हूं। ये अशुद्ध अंकल या फिर जो दोस्तों इनको बिग बॉस मराठी का ABCD नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने अपने कल के रिव्यू में भी बोला है, और बिग बॉस मराठी का उस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर करा था कल वाले रिव्यू में, आप चाहें तो देख लीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। और अगर शिव इतना ज्यादा गलत था तो फिर महेश मांजरेकर ने उसे निकाल क्यों नहीं दिया? जाहिर तौर पर वहां पर ताली दोनों हाथों से बजी थी, लेकिन कैसे वो तमाम यूट्यूबर्स या फिर वो तमाम एक्सपर्ट्स जिनके पास मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, कैसे वो पब्लिक को एक तरफा कहानी सुना रहे हैं? वो कहानी बिल्कुल वैसी एक तरफा है जैसे कि कल विकास की कहानी थी। उसे आन का ना गान का, लेकिन ज्ञान दे रहा था ब्रह्मांड का। जब बिग बॉस ने पूछा कि क्या क्या हुआ था, शिवानी को क्यों निकाला गया था, एक जवाब नहीं आया उसको। क्यों? क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था, उसे जैसा किसी ने बोल दिया। इसलिए ये विकास जैसे लोग हैं ना, ये कान के कच्चे लोग होते हैं। मुझे ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पर रत्ती भर यकीन नहीं होता है। मुझे तो अब तक आश्चर्य हो रहा है कि विकास का जिस तरह से झूठ एक्सपोज करा है बिग बॉस ने, उसके बाद कोई ये विकास के साथ बैठ कैसे सकता है? लेकिन नहीं, सदी की सबसे महान महिला मिस ब्रांड चिकन भनोट, ये अभी भी विकास के आसपास बैठे हुए हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग उसकी हाँ में मिलाते रहते हैं। जैसे कि वो कल एक बात और बोल रहा था ना कि शिव आपको टारगेट करना चाहता है, शिव जग्गा को टारगेट करेगा। शिव ने तो जग्गा का नाम ही नहीं लिया। शिव ने किसका नाम लिया था? शिव ने नाम लिया था विकास का, ठीक है, क्योंकि विकास ने खुद रीजन दिया है। और जैसे ही अंकित का एलिमिनेशन हुआ था, शिव, स्टैन, सुंबुल ये सब मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन इसने विकास ने क्या बोला अंदर जाकर कि ये तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ऐसा कान का कच्चा शकुनी, इसके ऊपर लोग कैसे यकीन कर लेते हैं? तो यहीं पर आपको समझ में आ जाता है कि जग्गा कहिए या फिर शालीन या मिस ब्रांड, इनके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। बाहर इनका जो PR है, इनके ऊपर इनकी फैमिली वाले कितना भी पैसा खर्च कर दें, लेकिन कितना भी पैसा खर्च कर दोगे आप गधे को घोड़ा तो नहीं बना सकते। खच्चर है आपका ये जग्गा, शालीन और ये ब्रांड, ये खच्चर से भी निकम्मे हैं। लेकिन आप इन्हें पोत पात करके कितना भी डेकोरेट कर दो, जैसे कि सुअर के बारे में बोला जाता है ना, सुअर को कितना भी इतर लगा दो, लौटेगा वो गटर में ही। तो वहां कितना भी कोई हथकंडा अपना ले शिव को नीचे गिराने के चक्कर में ये जग्गा, चिकन ये खुद ही नीचे गिरते चले जा रहे हैं। खैर, इसी दौरान बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि सृजिता का, सौंदर्य का और MC का कप्तानी का जो कार्यकाल है वो संपन्न होता है, और बिग बॉस में शुरू हो जाती है सब्जी मंडी वाली राशन नहीं नॉमिनेशन वाली टास्क। मानना पड़ेगा कि बिग बॉस ने जो सब्जी मंडी का सेटअप लगाया था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो सब्जी बेचने वाले थे वो बिग बॉस के क्रू वाले ही मेंबर थे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे। यहाँ बिग बॉस का आपने दोगलापन देखा। जब टीना दत्ता द ब्रांड ने फ्री की अदरक ली थी तो बिग बॉस क्या बोला? टीना वो अदरक रख दो, यहाँ बिग बॉस में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। लेकिन जब अब्दू को अंगूर का गुच्छा फ्री में मिला कोई बात नहीं, वहां तो बिग बॉस ने पूछा ही नहीं कि अब्दू और स्टैन तुमने 20 आइटम लिए या 20 की जगह 30 ले लिए। तो बिग बॉस का एक दोहरा मापदंड आपको यहां भी दिखा, हमने कल भी देखा था जब वो अंकित के बारे में बोला था, अंकित मुख्य द्वार से बाहर आ जाइए, लेकिन अंकित मुख्य द्वार से नहीं,
टनल से बाहर गया था और टनल से जो बाहर जाते हैं वो वापस आ ही जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अंकी अपने वो प्रोमो शूट कर लेगा नए सीरियल के, वापस से आ जाएगा, फिर ये वापस से जग्गा और मग्गा शिव को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ विकास गर्दुल्ला और चिकन और ये मिस ब्रांड तो हैं ही सही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस 14 में जब अभिनव गया था तो इसकी चुबीना की बहन को भेज दिया गया था। अब जग्गा की कोई बहन है, वैसे उनके 6 भाई बहन है, तो क्या पता मेकर्स कुछ भी भेज सकते हैं, क्या पता ये कुत्ता ही तो नहीं है, कोई इच्छाधारी रूप में आ गया हो, क्योंकि जग्गा इच्छाधारी बकरी है जिसके बारे में अवतार के डायरेक्टर ने अप्रोच किया था। तो क्या पता भैया ये इच्छाधारी महावीर चाहर चौधरी के परिवार में कोई बकरा बकरी या फिर कुत्ता कुत्ती या पोपट। भाई आप एक कनेक्शन देखिए, जग्गा बकरी की तरह मैं करती रहती है, वो मग्गा इसकी हाँ में लगता है पोपट की तरह, और एक कुत्ता भी आ गया पोपट के जाते से, कुछ तो कनेक्शन है भाई साहब, कुछ कनेक्शन तो डेफिनेटली है। खैर सब्जी मंडी वाली जो टास्क होती है वहां पर नॉमिनेशन भी होता है, तो सबसे पहले अर्चना और शिव जाते हैं। तो वहां पर अर्चना जो रहती है वो सृजिता को नॉमिनेट करती है, शिव जो रहता है वो विकास को नॉमिनेट करता है। अगले राउंड में मिस ब्रांड और मेरी फेवरेट निम्मो नॉमिनेट करती है वहां पर जग्गा को, और सुंबुल को नॉमिनेट करती है टीना द ब्रांड। और उसके बाद थर्ड राउंड कैंसिल हो जाता है क्योंकि सुंबुल, सृजिता और विकास तीनों में घनघोर लेवल का आर्ग्यूमेंट होता है। ये 3 लोगों में आर्ग्यूमेंट नहीं था, चौथा इंसान भी था, वो था विकास की पीठ पर टंगा हुआ बैग। ये तीसरा राउंड रद्द हो जाता है क्योंकि कोई भी वहां पर आपसी सहमति पर नहीं आ पाता है, राउंड रद्द हो जाता है। एनीवे फोर्थ वाले राउंड में जग्गा और उनका आज का नया दोस्त शालीन द चिकन भनोट ये जाते हैं जबलपुरिया। शालीन भनोट वहां पर गोरखपुरिया सब्जी वालों के साथ काफी मस्ती मजाक करता रहता है, सेटअप की तारीफ करता है, जहां पर जग्गा जो रहती है वो निम्रत को करती है नॉमिनेट, और शालीन द चिकन भनोट वहां पर नॉमिनेट करता है सौंदर्या उर्फ बौंदर्या, द अल्फा, द फीमेल, द डेंटिस्ट, द शर्मा। एंड आखिरी वाले राउंड में शालीन और टीना नॉमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर साजिद खान और सौंदर्य आते हैं जो कि टीना को और शालीन को नॉमिनेट कर देते हैं। चूंकि एक जो राउंड था वो बीच में रद्द हो जाता है जिसकी वजह से राशन की कमी बढ़ सकती है, तो बिग बॉस जो है वो अपने घर में आए हुए जो कंटेस्टेंट हैं उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता है। तो एमसी स्टैन और अब्दू आइए और कुछ 20 आइटम लेकर के चले जाइए, जहां पर अब्दू को फ्री में अंगूर का गुच्छा मिल जाता है, लेकिन बिग बॉस ने वहां टोका नहीं कि यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो ये रहा है इस एपिसोड का हाल, जहां पर सुंबुल कहिए, सृजिता कहिए, जग्गा कहिए, निम्मो कहिए, सौंदर्य कहिए, टीना कहिए, शालीन कहिए, ये सब लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। और नॉमिनेशन में आने के बाद से सृजिता के तो गुर्दे छिल जाते हैं, इधर लड़ रही है उधर लड़ रही है, बौखला जाते हैं, बौखलाहट साफ साफ दिखाई देती है। और ये जग्गा जो कि नॉमिनेशन टास्क के पहले काफी ज्यादा चुपचाप बैठी थी, इनफैक्ट मॉर्निंग में जो अर्चना इसके ऊपर इतना भौंक रही थी तब भी इसने इग्नोर करा, लेकिन जैसे ही नॉमिनेट हुई उसके बाद से जग्गा के मुंह में तो जबान आ गई, और उसके बाद डायरेक्टली अर्चना इससे नहीं बोल रही थी, इसके बावजूद ये कूद पड़ती है बीच में, फिर बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, और फिर अपना दुखड़ा रोती है वो अपने नए दोस्तों के साथ, वो नए दोस्त जो कि एक दूसरे के सगे नहीं है। वैसे शालीन और टीना की जो आज की टी शर्ट थी ये भी मैचिंग थी, क्या चॉपिंग के ऊपर रूठना मनाना, मतलब आप देख लीजिए कि जग्गा किन लोगों के साथ बैठी है, जो खुद के ही नहीं है वो जग्गा के कहां से कैसे हो जाएंगे। उसके बावजूद जग्गा को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अर्चना को निकाल देगी, आखिरी तक रहेगी, ट्रॉफी जीत करके जाएगी। हाँ भाई साहब, जब कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी हो तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ये जग्गा जो कि एक वीक पहले जब अर्चना से इसकी लड़ाई हुई थी आपने देखा था फट से बाहर निकल के अंकी ये मेरा खून चूस रही है, अंकी खून चूस रही है, आज अंकी नहीं था तो अर्चना इतना बोलती रही, लेकिन ये जग्गा जो है वो चुपचाप बैठी रही। लेकिन जैसे ये नॉमिनेट होती हैं और इन्हें थोड़े 2-4 लोगों का साथ मिल जाता है, आप देखिए जैसे कुछ साथ या सपोर्ट मिलता है ना तो इसके जग्गा के सुरखाब के पर निकल आते हैं। उसे लगा कि सृजिता भी अर्चना से पंगा ले रही है, विकास भी इससे अर्चना से एंटी चल रहा है, और शालीन और टीना तो मेरे साथ है। 3-4 लोगों का सपोर्ट चाहिए इसको, इन 3-4 लोगों के साथ शेखर सुमन का सपोर्ट कहिए या फिर मेकर्स का सपोर्ट, मतलब सपोर्ट की बैसाखी पर ही चल सकती है ये जग्गा, अपने बूते ये एक दिन नहीं टिक सकती। हमने देख ही लिया कि जब तक अंकित था ये खुले में आती थी, चौड़े में आती थी, भिड़ जाती थी, लेकिन अंकित का चला गया, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि निम्रत ने अपने रीजन दिए थे ना कि हम लोग सब अकेले आए थे, अकेले अपनी दोस्ती बनाई, अपने अपने बॉन्ड बनाए, लेकिन ये बाहर से अपना एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम साथ में लेकर के आई थी, जिस वजह से इन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लिया। और इसी पॉइंट को सलमान खान ने भी वीकेंड पर हाईलाइट किया था कि डियर जग्गा, तुमने यहां पर कोई एफर्ट ही नहीं लिया, तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं बना है। और दोस्त क्यों नहीं बना है? क्योंकि बाहर से बना बनाया दोस्त लाई थी, उसके बाद ये जग्गा दूसरों को बोलती है हमारी दोस्ती सच्ची है, उनकी दोस्ती नकली है, ये है वो है। एटलीस्ट उन्होंने जो भी दोस्ती बनाई है यहां आकर के बनाई है, तुम्हारी तरह बाहर से लेकर के नहीं आए थे। और तुम्हारी जो दोस्ती है वो कितनी रियल है वो हम देखते ही हैं। इसने सौंदर्य ने तुमको सेव करा था, अगले वीक जब
जब तुम्हारा पेबैक करने का टाइम आया तो तुमने सौंदर्या को कैप्टनसी की रेस से ही हटा दिया क्योंकि तुम्हें विकास को अपनी गुड बुक्स में लाना था। तो कितनी जल्दी ये लोगों को यूज एंड थ्रो करती है आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जो कल का एपिसोड हम देखेंगे वहां पर आई थिंक कैप्टनसी को टास्क हो रही है, जहां पर पब्लिक के कुछ वोट्स किसको कैप्टन बनाते हैं किसको नहीं, जहां पर एमसी स्टैन, शिव, अब्दू, ये वहीं हमने देखा कि अब्दू के साथ साजिद अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करता है और ये साजिद खान जो एक नंबर का बुली है, एक कुत्ते के घर में प्रवेश करते से ही एकदम छटपटाने लग गया। जैसे नाना पाटेकर का डायलॉग है ना कि एक मच्छर साला, एक मच्छर आदमी को बीप बीप बना देता है, उसी तरह बिग बॉस के घर में घुसा एक कुत्ता साजिद खान को बीप बीप बना देता है। ये साजिद खान जो दूसरों पर धौंस जमाता रहता है, एक कुत्ते के डर से भागा भागा फिर रहा बिग बॉस, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। अब इन तमाम चीजों के बारे में क्या है आपकी ओपिनियन, और जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क हुई है क्या लगता है आपको कौन जाएगा, कोई एक जाएगा या होगा डबल एलिमिनेशन, क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से ये जग्गा के फैंस जो कल बहुत ज्यादा उछल रहे थे, शिव के जो पास्ट वाला जो सीजन है उसको ड्रैग कर रहे थे, आज जब हमने पलटवार कर दिया तो सबके गुर्दे छिल गए, छटपटाने लग गए। हर कोई आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर और यहां पर भी, कि भैया पास्ट की बात क्यों कर रहे हो, पास्ट की बात तुम करो तो सही है, तुम्हारे ठुल्ले पीआर करें तो सही है, हम करें तो गलत। तो जैसे अंदर जग्गा दोगलापन दिखाती है, बाहर उसके फैंस भी नेक्स्ट लेवल का दोगलापन दिखा रहे हैं। तो बाहर अपना भी एक अलग बिग बॉस चल रहा है जिसमें जग्गा के फैंस को अपन ने भी धो डाला, उनका दोगलापन बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। इन तमाम बातों के बारे में क्या कहना है आपका, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।